तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर के बारे में जानेंगे। तो रियल नंबर जानने से पहले हमारे कुछ बेसिक जानकारी इसके जैसे हैं जो 9th में आपने पढ़े होंगे। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो सबसे पहले इसमें आता है नेचुरल नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? तो नेचुरल नंबर जो हमारे होते हैं वो होते हैं काउंटिंग नंबर। तो नेचुरल नंबर आर आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑल नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय एन। हमारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो काउंटिंग नंबर होते हैं। तो हमारे काउंटिंग नंबर जो हैं 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होते हैं। अब उसके बाद आता है होल नंबर्स। होल नंबर में क्या होता है कि हमारा नेचुरल नंबर में जो है जीरो इंक्लूड कर दिया जाता है। तो हमारे जो होल नंबर हैं उनकी स्टार्टिंग होती है जीरो से। इसमें केवल जीरो ऐड कर दो नेचुरल नंबर में, हमारे क्या हो जाते हैं होल नंबर। अब उसके बाद आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? नंबर लाइन आपने देखा होगा कि नंबर्स लाइन में ये हमारा मिड पॉइंट है। इस साइड जाएंगे हम तो प्लस और इस साइड आएंगे तो माइनस में। इसमें क्या होता है ऑल नेचुरल नंबर निगेटिव नंबर्स एंड जीरो टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। और इसे हम प्रेजेंट करते हैं आई आर फिर जेड से। तो ये हमारा मिड पॉइंट हो गया जीरो। और हम राइट साइड जो होंगे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट साइड निगेटिव इंटीजर्स। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स हमारे क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 2। जो हमारे नेचुरल नंबर हैं वो डिविजिबल हो जाएं 2 से, उसे हम कहते हैं इवन नंबर्स। लाइक दिस 2 4 6 8। अब उसके बाद हमारा क्या आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर दैट आर नॉट डिविजिबल बाई 2। जो हमारे नेचुरल नंबर है वो 2 से क्या हो डिविजिबल ना हो, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स हमारे जैसे हो गए 1 3 5 7 9। अब इसके बाद हम आते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 1 which are divisible by 1 and itself are called प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स हमारे होते हैं ग्रेटर देन 1, यानी ग्रेटर देन 1 आर डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। यदि खुद 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे तो हमारे प्राइम नंबर कौन से होंगे? ग्रेटर देन 1। तो हमारा पहला प्राइम नंबर 2, दूसरा हो जाएगा 3, तीसरा 5 7 11 13। ये हमारे नंबर्स क्या हैं? ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। अब ये क्या होगा? जैसे हमारा 2 है, ये 2 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 2 और अदर नंबर से डिविजिबल नहीं है। अब ये 3 है हमारा 1 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो 3 हमारा 3 से ही डिविजिबल होगा। तो ये हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। अब चलते हैं अगले पेज पे। अब हमारे आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नेचुरल नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। यानी क्या होता है? इसमें इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होंगे, वो हमारे क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। हमारा 4 6
9, 10, 12। अब ये क्या है, जैसे हमारा 4 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 हमारा है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसके क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स में क्या था, इट्स 1 एंड इट्स, यानी 1 से डिवाइड होगा या फिर इट्स सेल्फ यानी खुद से डिवाइड होगा। अब इसमें कंपोजिट में क्या होता है, जो क्या हो हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएं। जैसे 4 के फैक्टर्स कितने हो गए, 1 2 4। अब ये क्या हो गया, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। अब आता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ए मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर से ए कंपोजिट नंबर। अब क्या होगा, जैसे एग्जांपल 28 है, इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था हमारा, 2। तो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमारा क्या है, एग्जाम्पल हमारा 28 लिया, सबसे छोटा प्राइम फैक्टर हमारा 2 था। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14। फिर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड होगा, 7 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू में 2 इंटू 7। ये हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, ए मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर से ए कंपोजिट नंबर। अब आगे चलते हैं, हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं, द नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू। जो हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसको हम पी अपान क्यू के फॉर्म में राइट करते हैं, यानी पी अपान क्यू में लिख सकते हैं। जहाँ पी हमारे क्या होते हैं, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल 0। क्यू हमारा कभी इक्वल 0 के नहीं होना चाहिए। तो हमारे ये क्या हो गए, रेशनल नंबर। अब जैसे पूछा जाए क्या 0 हमारा रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या हमारा 0 क्या है, इंटीजर्स है, 0 इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि नॉट इक्वल 0, यानी क्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब जैसे 2 पूछा जाता है, क्या ये हमारा रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्यू क्या होगा, 1 होगा। अब उसके बाद आते हैं इरेशनल नंबर, द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर वे हुए हमारे हैं, इरेशनल नंबर वे हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं। लाइक दिस √2, √3, √5, ये हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या इरेशनल नंबर, जिनको क्या कहें हम इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वे हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। अब आता है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर डिनोटेड बाय, यानी सभी नंबरों का जो कलेक्शन है वो हमारा होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स एचसीएफ
एचसीएम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ टू आर मोर नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो डिवाइड कर दे ईच, यानी हर नंबर को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द ईच प्राइम फैक्टर कॉमन और नॉट कॉमन। इसमें क्या होता है, चाहे कॉमन हो या ना कॉमन हो, सभी को हम ले लेते हैं, यानी जिसकी ग्रेटेस्ट पावर हो।